वर्तमान सरकार की राम पे भरोसा नहीं है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। राम रहीम जो बलात्कार के केस में आजीवन कारावास में जेल में है, चुनाव से ठीक पहले उसे पैरोल पे लाना इस बात को सिद्ध करता है कि इनकी राम लला में कोई आस्था नहीं है। राम मंदिर के बाद अब धर्म की राजनीति खत्म हो गई। इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का विश्वास नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना भगवान से पवित्र रिश्ता होता है और ये आत्मा ही तय करेगी कि उसका परमात्मा कौन है, भगवान कौन। कि आप इस सरकार की पहचान एक धर्म विशेष की पहचान बना रहे हैं। खतरनाक पहलू ये होगा कि अन्य धर्मों के अनुयायियों से खटास बढ़ेगी। सरकार के किसी धर्म विशेष की पहचान करने से मना किया था। सरकार के पास जनता को बताने लायक कुछ है नहीं। इन्हें मालूम है कि 2024 में हम जाएंगे, जनता पूछेगी तो हमारा हाथ खाली, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। मुख्य मुद्दा जो रोजी रोटी का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, ये सवालों से महंगाई का सवाल है। इन सब का ध्यान हटाने के लिए ये नया काम समय से पहले किया गया। उनको ये डर सता रहा था कि हो सकता है कि 2024 के बाद में मैं रहूं या ना रहूं। तो उन लोगों के पास में कोई अपना मुद्दा नहीं है, इसलिए वो धार्मिक मुद्दा उठाते हैं। अब ये धार्मिक मुद्दा ऐसा नहीं है कि ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद खत्म हो जाएगा। उन लोगों का तरह तरह करके मुद्दा लाते रहते हैं। राजनीति तो हमेशा वही करते आए हैं वो। इसके अलावा उनके पास मुद्दा ही क्या था? ना तो महंगाई का, ना बेरोजगारी का, ना इस पर कोई इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो राम मंदिर एक आस्था का विषय है, इसमें राजनीति और जो धर्म है दोनों का मिक्सअप नहीं होना चाहिए। जहां जनता की आस्था है उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। सबके आराध्य हैं और राम में हर व्यक्ति की आस्था है, लेकिन इसको राजनीति से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। और ये जो खेल खेला जा रहा है ये 2024 के चुनाव को लेकर के खेला जा रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मुद्दा रहेगा और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। पार्टी का इन मुद्दों को लेकर के निश्चित रूप से सफाया है। कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर का निर्माण हो गया। जहाँ तक आम जनमानस की बात है तो उसको इतनी तकलीफें, उस तकलीफों को तो राम राज में जैसी कल्पना की गई उसका कहीं भी अंश अब तक दिखाई नहीं दिया। जो कार्यक्रम था ये सही था कि बहुत भव्य और बहुत पूरे देश में ये नहीं विश्व में इसकी चर्चा हुई है। हाँ, राम भरोसे केवल किसी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए अब उस राम के साथ साथ अपना कर्तव्य भी करना चाहिए। इस समय तक इतनी बड़ी समस्या बनी रही जिसके लिए एक दूसरे को लड़ाने का कार्य करती थी अलग अलग पार्टियां, वो एकदम से दूर हो गया। जो लोग धर्म के आड़ में राजनीति करने का प्रयास करते हैं वो टोटल सरासर गलत है। इनके पास तक घड़ा भर चुका है, किसी चीज की अति ज्यादा दिन नहीं चलती है। और राम मंदिर का कितनी बार भुनाएंगे, राम मंदिर कितनी बार भुनाएंगे। मैं चलिल राठौर ये जानना चाहता हूँ 22 जनवरी को कल प्राण प्रतिष्ठा के साथ 300 सालों से चली आ रही राम मंदिर मुद्दे का राजनीति लगभग खत्म हो गया। 2024 में आम लोकसभा चुनाव है, क्या राम मंदिर मुद्दे का उस लोकसभा के चुनाव पर कोई असर होने वाला है? असर होगा। किस तरह का असर होने वाला है सर, जरा बताएं। करोड़ों राम भक्तों का, सनातनियों का जो 5 साल पहले से ये संकट था, संकट खत्म हुआ। चार प्रांत की सरकार राम मंदिर मुद्दे को लेकर के बर्खास्त की गई है। भाजपा की सरकार 4 प्रांत की शहीद हो गई तो जनता तो दे रही है, लेकिन भाजपा श्रेय नहीं ले रही है। वो विकास के नाम पे 2024 में जाने वाली, क्योंकि भाजपा ने हर क्षेत्र में काम किया है। ऐसा कोई परिवार क्षेत्र नहीं है। सर आप मेरे मुद्दे को ले जा रहे, इधर ले जा रहे। मेरा सिर्फ इतना जानना है कि राम मंदिर मुद्दे का या इस आस्था के सवाल का राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? राजनीति है, और अगर पड़ेगा तो क्या पूरे देश में एक जैसा? पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा। पूरा देश राममय हुआ है, पूरा भगवामय हुआ, पूरे देश में इसका प्रभाव। जी मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका पूरा असर होगा। पूरा असर प्रभाव। क्या परिचय है सर आपका? मेरा शत्रुघ्न राजभर, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर मुद्दे पे बहुत दीर्घकालिक से आ रही राजनीति खत्म हो गई लगभग। सामने 2024 चल रहा है, इसमें लोकसभा चुनाव होने वाला है। इस लोकसभा के आम चुनाव पर इस राम मंदिर मुद्दे का या आस्था का कितना असर होगा, बताएं। देखिए, आपके सवाल में 2 हिस्से।
पहला सवाल, आप ये सोच रहे हैं राम मंदिर के बाद अब धर्म की राजनीति खत्म हो गई। जी इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का विश्वास नहीं है। जी इसलिए नहीं है जी कि भगवान, प्रत्येक व्यक्ति का अपना भगवान से पवित्र रिश्ता होता है और आस्था के ये आत्मा ही तय करेगी कि उसका परमात्मा कौन है, भगवान कौन। जी वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी, ईसाई भी, किसी भी धर्म का व्यक्ति। जी और संविधान और सरकार उसके इस अधिकार का संरक्षण करती है। जी लेकिन स्वयं में संविधान सरकार के धर्म के राजनैतिकीकरण के खिलाफ है। जी उस सरकार की पहचान किसी धार्मिक, किसी एक धर्म विशेष की पहचाने जाने के खिलाफ है। लेकिन सर जी अब जब संवैधानिक प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग और पूरी सरकारी मशीनरी 22 तारीख को अगर राम लला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे लगा दी जाती है, तो सीधे ही मतलब है कि आप इस सरकार की पहचान एक धर्म विशेष की पहचान, संगठनों ने इस पहचान को अगर विस्तार रूप दे दिया, तो इस विस्तार रूप का सबसे खतरनाक पहलू ये होगा कि अन्य धर्मों के अनुयायियों से खटास बढ़ेगी। और यही सोच के संविधान ने और बार बार उच्चतम न्यायालय ने सरकार के किसी धर्म विशेष की पहचान करने से मना किया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसलिए निमंत्रण भी खारिज किया और मानती है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ इसे अंतिम नहीं मानेंगे। वो हिंदुत्व के खतरे को, हिंदू नहीं हिंदुत्व के खतरे का भय दिखाकर ये आगे राजनीति, धर्म की राजनीति को आगे कराते रहेंगे। और ये हमारा सवाल था सर, आम चुनाव पे क्या असर होगा? दूसरा जवाब आपने नहीं दिया। अब रहा कि 2024 का जो आसन चुनाव है उस पर क्या हो जी, उस पर असर दो हिस्से में है, उसको भी देखे। एक, इस सरकार के पास जनता को बताने लायक कुछ है नहीं। ये विदेश के मोर्चे पे विफल है, आर्थिक मोर्चे पे विफल है, घरेलू मोर्चे पे मणिपुर आज देख लीजिए विफल है, रोजगार देने में विफल है, स्वास्थ्य सुविधाओं को देने में विफल है। और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जो हमारी जनता की कंपनियां थी, उन्हें अपने चंद एक दो लोगों के निजी हाथों में और कौड़ियों के दाम बेचने में व्यस्त है। तो इन्हें मालूम है कि 2024 में हम जाएंगे, जनता पूछेगी तो हमारा हाथ खाली, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए राम मंदिर का उद्घाटन करके धर्माचार्यों के मना और शास्त्र विरुद्ध कहने के बावजूद एक करके एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनका भरोसा भगवान राम में भी नहीं है। अगर भगवान भरोसा होता तो राम रहीम को पेरोल पे बाहर क्यों लाते? वर्तमान सरकार की राम पे भरोसा नहीं है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आप। राम रहीम जो बलात्कार के केस में आजीवन कारावास में जेल में है, चुनाव से ठीक पहले उसे पेरोल पे लाना इस बात को सिद्ध करता है कि इनकी राम लला में कोई आस्था नहीं है, राजनीति में आस्था है। और जहां तक इनके विकास की बात है, विकास कुछ चीजों के बना देने से नहीं होता। विकास नीचे हमारे आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई कि नहीं, सड़क बेहतर हुई कि नहीं, शिक्षा बेहतर हुई कि नहीं, उनकी आमदनी बढ़ी कि नहीं, इस पर विकास देखा जाता है। और मानवीय सूचकांक के आधार पर अगर हम विकास देख रहे हैं तो लोगों की आय घटी है। आज 80% जनता 5 किलो राशन पे विवश हो गई इनके राज्य में, और 5 किलो मुफ्त के राशन के लिए 1100 का सिलेंडर खरीदे। तो उल्टा राज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लाख प्रयास कर ले, 2024 का चुनाव ही भारी मतों से हारने जा रहे हैं। इनकी सरकार विदा हो रही है। क्या बात है सर, क्या परिचय है सर आपका? के तिवारी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव मंडल का सदस्य हूँ। बस नमस्कार, आप देख रहे हैं आजीवन न्यूज। मित्रों, राम मंदिर का जो मुद्दा था वो खत्म हो चुका है। कल 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। और राम मंदिर आस्था के साथ साथ राजनीति का भी एक बड़ा सवाल रहा है राम मंदिर का मुद्दा। आइए पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं कि ये राम मंदिर का जो मामला था 2024 के चुनाव पर, इसका क्या असर पड़ने वाला है। सर, क्या परिचय है और आपका, और क्या बताएंगे? मैं तो सिर्फ अमरनाथ सिंह हूँ और इसी भारतवर्ष का रहने वाला हूँ, एक सामान्य नागरिक हूँ जी। रही बात आपका है कि यह विचार इस तरीके के या तो जोड़े जा रहे हों या प्रसंग कहीं से आया हो, ये होना चाहिए। मेरे समझ से जो प्रसंग आपने दिया है यह होना नहीं चाहिए।
कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी धर्म का कोई धर्मस्थली किसी राजनीति से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब बल्कि आप तो जानते हैं कि राम मंदिर पे 1528 से लेकर के आज 2024 तक उस पे राजनीति की गई। कल उसकी राजनीति जिस लिए किया गया है, मैक्सिमम चूंकि इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है, तो आम चुनाव 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो क्या इस लोकसभा के चुनाव पर उस राम मंदिर का कोई असर होने वाला है? ये राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है जी, कि जो हम राजनीति में ऐसे ही भी बिंदुओं को उठाते हैं और जोड़ लेते हैं, और हमारी जनता बड़ी भोली भाली है, बहुत साधारण सामान्य वे में, और हर बात को अपने दिल पे बैठा लेती है। कायदे से कोई भी चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो या कोई चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, जो चुनाव होता है वहाँ प्रतिनिधियों को अपने काम के लिए, अपने जनता के लिए, अपने नागरिक के लिए, अपने देश के लिए चुनना चाहिए। क्योंकि सर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 2024 के आम चुनाव पर राम मंदिर का कोई असर होने वाला है, यस या नो? कोशिश तो की जा रही है, कोशिश तो की जा रही है। क्या जो असर होगा वो उत्तरी भारत के अलावा पूरे देश में एक जैसा होगा? जी, पूरे देश में एक जैसा नहीं होगा, कमोबेश हो सकता है, क्योंकि भावनाएं बहुत ज्यादा लोगों की जुड़ी हुई हैं राम मंदिर से। और उसका एक कारण ये भी रहा है कि बाबर नाम का कोई व्यक्ति आया था यहाँ, उसने उस मंदिर को तोड़ा था और उसको पुनः मंदिर बना दिया गया। इसलिए हिंदुओं की भावना और भारतवर्ष के अधिकांश भाग की भावना एक मंदिर से आस्था के रूप में जुड़ी हुई है। इसलिए उसका असर जहां भी संदेश आएगा वो राजनीतिक रूप से भी दिया जाता है। सर क्या परिचय है आपका? और मैं जानना चाहता हूं कि जो राम मंदिर मुद्दा था लगभग अब खत्म हो चुका है, क्योंकि 22 तारीख को कल जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो गया और राम मंदिर पे बहुत लंबा राजनीति की गई। लगभग 200-300 साल राम मंदिर पे राजनीति की गई और कोर्ट में जाके मामला फाइनल हुआ। सामने 2024 में लोकसभा का आम चुनाव है, तो क्या इस लोकसभा के आम चुनाव पर इस राम मंदिर का कोई असर होने वाला है? जी, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि मेरा नाम शरद शुक्ला है जी, मैं एक व्यवसायी हूँ जी, और यह जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, जो पिछले सैकड़ों वर्षों से एक कैंसर की तरह देश को चाल रहा था। विभिन्न सारी पार्टियां अपना अपना मुद्दा रखती थीं कि हम आएंगे, ऐसा करेंगे, कोई विरोध में खड़ा होता था, कोई कहता था कि हम इस पक्ष में, मुस्लिम पक्ष में जाएंगे, हम ऐसा करवाएंगे। ये सारी भेदभावनाएं एकदम से खत्म हो गई। सरकार ने उस कैंसर नाम की बीमारी को ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ पूरे देश के अंदर, एक भी कहीं से किसी प्रकार की कोई बात सुनने में नहीं आई और आपसी सामंजस्य और सौहार्द सारे लोगों के बीच में बहुत अच्छा है। कहीं से कोई सामाजिक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है, पूरे देश में नहीं आई, बिल्कुल नहीं मिली है। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसका असर आम चुनाव पर पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। जनता चाहती है कि देश के अंदर शांति हो, प्रदेश के अंदर शांति हो, प्रदेश का विकास हो। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और सनातन धर्म के हिसाब से जो आज के समय तक इतनी बड़ी समस्या बनी रही, जिसके लिए एक दूसरे को लड़ाने का कार्य करती थी अलग अलग पार्टियां, वो एकदम से दूर हो गया। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, चूंकि बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर बहुत प्रखर मुद्दा रहा है और राम मंदिर मुद्दा लगभग अब खत्म हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ, तो क्या बीजेपी इस तरह के और कैसे मुद्दे लाएगी या राजनीति को लंबे समय तक ले जाने के लिए क्या करेगी? बीजेपी ने लाया, जैसे मैं बीजेपी माइंडेड ऐसी नहीं बात है, किसी पार्टी को लेके मैं बोल रहा हूँ जी, लेकिन जो मुद्दा होता है, मुद्दा को जो सॉल्व करता है ना, उस श्रेय उसी को जाता है। इतनी बड़ी देश के अंदर परेशानी बनी हुई थी, उसको पार्टी ने खत्म कर दिया, सरकार ने खत्म कर दिया उस समस्या को, जनता को निजात उससे मिला। इससे बढ़ के बात और क्या हो सकती है? रही बात लोकसभा चुनाव 2024 की, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छा इसका श्रेय मिला। चलिए थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? शरद शुक्ला। राम मंदिर मुद्दा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ खत्म हुआ, लगभग खत्म हुआ, तय माना जा रहा है। आम चुनाव है 2024 में, लोकसभा का आम चुनाव है। क्या इस राम मंदिर मुद्दे का उस पर कोई असर होने वाला है और क्या परिचय है आपका? हमारा नाम प्रणवीर सिंह जी, रहने वाले हैं, शहर में भी घर है, देहात में भी है जी। राम मंदिर तो वो आस्था का विषय है, वो दूसरी चीज जी। चुनाव 24 में क्या होगा ये अभी टाइम है उसमें। लेकिन सर आप जानते हैं कि राम मंदिर मुद्दे पे तो बड़े लंबे समय तक राजनीति की गई। तो राजनीति की गई, लेकिन वो राजनीति कोई सार्थक तो हुई नहीं। कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर का निर्माण हो गया कोर्ट के फैसले। मतलब आपका कहने का मतलब है कि राम मंदिर मुद्दा राजनीति से नहीं, कोर्ट के माध्यम से, बिल्कुल कोर्ट के माध्यम से हुआ। अब उसमें चूंकि सरकार जिसकी है उसको उसका बेनिफिट मिल ही जाएगा। 140 करोड़ की आबादी है इस देश में,
40 करोड़ मान लीजिए अल्पसंख्यक हैं, 100 करोड़ की सिंपैथी तो मिलेगी ही उसको। तो जो मिलने वाला लाभ जो है इस लोकसभा चुनाव में, क्या वो पूरे देश में एक जैसा होगा? क्योंकि अब राम ये के तो- मानने ये तो- वाले पूरे ये तो देश नहीं, में नहीं नहीं जैसे जो यहाँ चुनाव है जी वो एक एक प्रांत का अलग अलग व्यू जी, है, अलग अलग जी, वोटर है, जी। अलग अलग सोच है। तो सोच आप भी- कहना चाहते हैं कि अलग अलग स्थान के हिसाब से अलग लेकिन अलग सेंट्रल का जो चुनाव है जी। वो पूरे देश का एक सोच रहता है, एक सोच की बात होती है। चलिए, थैंक यू सर। क्या नाम सर आप? 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे देश में बहुत मन से सजाया और पूरे देश में दूसरी दीपावली मनाई गई और ऐसे ऐसे इतिहास लिखे गए जो पहले कभी नहीं लिखा गया। राम मंदिर का मुद्दा जो है आस्था के साथ साथ राजनीति से भी जुड़ा हुआ मुद्दा था, क्योंकि जो पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दे रहा। ये 2024 में लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव। क्या इस चुनाव पर इस राम मंदिर मुद्दे का कोई असर होने वाला है? देखिए, राम मंदिर तो बहुत पुराना चीज हो गया है जी। ठीक है, नई चीज नहीं रह गई है। आने वाले समय अब में नहीं ही है। कल जिस तरह से पूरे देश ने या भगवान रामचंद्र के मानने वालों ने जिस तरह से खुशियां मनाई है, वो मुद्दा नया ही है मेरे ख्याल से। देखिए, नया नहीं है कुछ। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक की बात कर रहे हैं आप, जी राजनीति के तहत ही बुलाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। लेकिन जनता यहाँ की जो है, आप कह रहे हैं कि राजनीति के तहत भुनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कोशिश की जा रही, सफलता नहीं मिलेगी क्या? सफलता देखिए वो तो पब्लिक बताएगी। जो आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लोगों को रोजगार नहीं, नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं, उनको रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, तो ये उसको देखेंगे। वो आस्था के विषय वो अपना अपना जो लोग मानते हैं, जिनके प्रति आस्था है, वो अपना मानेंगे ही। लेकिन यहाँ इस देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार के है, स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं, उसको जो जनता आने वाले समय में देखेगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आस्था के साथ साथ देश की तरक्की भी जरूरी है, देश की तरक्की जरूरी है, वर्ग का विकास होना जरूरी क्या है। परिचय है नहीं आपका? कि- क्या परिचय है आप? के गौतम मेरा नाम है, मैं बीएसपी कोऑर्डिनेटर हूँ। मित्रों, कल 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के साथ साथ राम मंदिर का मुद्दा समाप्त होता नजर आ रहा है। आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 के आम चुनाव पर इस राम मंदिर मुद्दे का क्या असर होने वाला है। सर, क्या परिचय है आपका और क्या कहेंगे? देखिए, राम के मुद्दे को तो हम लोगों पर नहीं बहुत बोलना चाहिए। शंकराचार्य ही जो जवाब दे दिए हैं वही सबसे ज्यादा बेहतर है। शंकराचार्य ने तो कहा कि ये समय नहीं है, मंदिर तैयार नहीं है, बहुत सारी कमियां उन्होंने गिनाई। तो क्या आप उस कमियों के साथ खड़े हैं क्या? नहीं, शंकराचार्य हमारे यहाँ, शंकराचार्य को मानेंगे, यस, शंकराचार्य को तो नकारेंगे नहीं। यस लेकिन धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी राजनीति का काम है अच्छाई की स्तुति करे और बुराई की निंदा करे, जी और धर्म का काम है, जी और राजनीति का काम है अच्छाई को करे और बुराई से लड़े। जी सर, जो अगर राजनीति अच्छाई को केवल करता है और बुराई से लड़ता नहीं है तो कलही हो जाता है, और धर्म अगर अच्छाई की स्तुति करता है और बुराई की निंदा नहीं करता तो सतही हो जाता है। जी अब तय आम जनता को करना है कि धार्मिक लोग जो है राजनीति में जो घालमेल कर रहे हैं उससे क्या असर पड़ेगा ये हम तो जानेंगे नहीं। सर, 22 जनवरी को जिस तरह से पूरे देश में उत्साह देखा गया राम मंदिर, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है इसका। असर था वो राम का असर था, वो किसी पार्टी का असर नहीं था। वो राजनीति का असर नहीं वो था। राजनीति का मतलब धर्म को राजनीति जैसा नहीं फल देने वाला है। धर्म का राजनीति धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। चलिए, थैंक यू। और राम का असर है, राम को हम लोग भी मानते हैं। जी जी ऐसा नहीं है। जी भगवान राम को डॉक्टर लोहिया ने एक किताब लिखा था, जी। राम कृष्ण और शिव। जी शिव का मस्तिष्क, राम की मर्यादा और कृष्ण का हृदय, जी ये तीनों पर वो विस्तृत वो पुस्तक लिखे हैं। जी उसी पुस्तक को अगर लोग पढ़ लेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि धर्म क्या चीज़ है और राजनीति क्या चीज़ है। कल का जो कार्यक्रम था ये सही था कि बहुत भव्य और बहुत पूरे देश में ही नहीं विश्व में ही इसकी चर्चा हुई है। जी लेकिन अगर यही राम को न जोड़ करके ये विकास को जोड़े होते,
खाद के कीमत पर चर्चा हुई होती, गन्ने की कीमत पर चर्चा हुई होती और किसानों के समस्याओं पर चर्चा हुई होती तो शायद इस तरह का उत्साह इनको देखने को नहीं मिला। सर आप चाहते हैं कि राम के अलावा काम पे भी बात की जाए? जी राम भरोसे केवल किसी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए जी। अब उस राम के साथ साथ अपना कर्तव्य भी करना चाहिए। तो सर आम चुनाव पर क्या इसका असर होगा? हमको तो नहीं लगता कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आम जनमानस का वो था और आम जनमानस के आस्था है राम में जी, और कोई राम का राजनीतिक रूप से विरोधी नहीं convert नहीं किया है, जा इसको सकता। राजनीतिक रूप से करना। सर हम ये जानना चाहते हैं, राम मंदिर मुद्दे पे 300 साल राजनीति की गई इस देश में, कल प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर मुद्दा लगभग खत्म हो गया। 2024 में आम चुनाव होने वाला है लोकसभा का, क्या उस आम चुनाव पर इस राम मंदिर का कोई असर होने वाला? ये चूंकि हम लोग समाजवादी लोग हैं जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान हमारे साथ खड़ा है, जी, इस लिहाज से और हमारे लोहिया समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जैसा बताया है तो संविधान में तो सबको अपने अपने धर्म के अनुसार काम करने की आज़ादी है, लेकिन अगर भाजपा ये सोच करके मान रही है कि हमको जो है इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, तो हमारा अपना भी मानना है कि बेरोजगारी अपनी जगह पर ठहरी हुई है, महंगाई दर बिल्कुल भग रही है, कमर तोड़ महंगाई है, और जहाँ तक आम जनमानस की बात है तो उसको इतनी तकलीफें, उस तकलीफों को तो राम राज में जैसी कल्पना की गई उसका कहीं भी अंश अब तक दिखाई नहीं दिया है, लिहाजा इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक लाइन से हम इसको खारिज करते हैं। जी क्या परिचय सर आपका? मुरलीधर पांडे हूँ और समाज सेवा का काम करता हूँ, समाजवादी हूँ। को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के साथ 300 सालों से चली आ रही राम मंदिर पे, राम मुद्दे पे राजनीति खत्म हो गई। आम चुनाव है 2024 में लोकसभा का, क्या इस राम मंदिर मुद्दे का उस लोकसभा के चुनाव पर कोई असर होने वाला है? मेरा तो अपना मानना है कि धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। जी, जो लोग धर्म के आड़ में राजनीति करने का प्रयास करते हैं वो टोटल सरासर गलत है। राजनीति एक अलग विषय है और मुझे नहीं लगता कि धर्म के नाम पर ये सत्ता में आएंगे। कल जिस तरह से पूरे देश ने उत्सव के रूप में मनाया, तो क्या आपको नहीं लगता कि उससे लोग प्रभावित होंगे, वो राजनीति में कन्वर्ट किया जा सकता है? एक आध % नहीं कह सकता हूँ, 99% नहीं प्रभावित होंगे और इनके पार तक घड़ा भर चुका है। किसी चीज की अति ज्यादा दिन नहीं चलती है और राम मंदिर का कितनी बार भुनाएंगे, राम मंदिर कितनी बार भुनाएंगे? तो वो मुद्दा खत्म हो चुका है, उसका समापन कल के साथ समापन हो गया। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम गिरजेश पाल है, जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष। आप देख रहे हैं आजीवक न्यूज। मित्रों 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ 300 सालों से चली आ रही राम मंदिर मुद्दे पे राजनीति लगभग खत्म हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि 2024 के आम चुनाव पर इस राम मंदिर मुद्दे का कितना असर होगा। सर बताएं क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भगवान श्री राम पूरे देश के आराध्य हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं सब में उनकी आस्था है। जी, वो भगवान के राम पर जो राजनीति किया जा रहा है तो इसको राजनीति को धर्म से जोड़ करके किया जा रहा है, जी, जो निहायत ही निंदनीय है। जी, क्योंकि जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जी, प्रदेश के मुखिया माननीय जोगी जी हैं, जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जी, तो 10 वर्षों के अंतराल में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब पर पानी फिर गया है। पूरे देश को एक नारे में उन्होंने पिरो दिया है, राम मंदिर आस्था का केंद्र है, लेकिन वो विकास का केंद्र नहीं हो सकता। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आस्था के साथ साथ विकास भी जरूरी है? आस्था के साथ साथ विकास जरूरी है। विकास नहीं रहेगा तो देश विनाश की तरफ चला जाएगा। जी, और 10 सालों के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास का एक भी कार्य नहीं किया। नौजवानों को सड़क पर ला दिया। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि अगर हाल यही रहा तो जितने नौजवान हैं सबको मंदिर में जाकर के घंटा बजाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देश इससे विकास नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि देश के तरक्की के लिए भी काम किया जाए? देश के तरक्की के लिए काम किया जाएगा, तभी देश के आम जनमानस में खुशी रहेगी, तभी श्री राम राज जाएगा। क्या परिचय है सर आपका? हमारा नाम साधु शरण आर्या है। मैं भारतीय दलित वर्ग संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ और कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। आपका और मैं जानना
राम मंदिर मुद्दे का लोकसभा के चुनाव पर क्या असर होने वाला है, बताएं। मेरा परिचय है, मैं अतुल कुमार पांडे, राज्य कर्मचारी संघ परिषद अध्यक्ष बस्ती का। जी सर, चुनाव से संबंध में कोई बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन राम मंदिर निर्माण को लेकर मैं माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसलिए करता हूं कि जो अकाल्पनिक चित्र जो हमारे भारतवर्ष के लोगों के बीच में था कि राम मंदिर का निर्माण होगा, उस अकाल्पनिक चित्र को मोदी योगी जी ने काल्पनिक करके दिखाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे भारतवासियों की तरफ से उनको कोट सा सर, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी हड़बड़ाहट और छटपटाहट और जल्दबाजी में राम मंदिर मुद्दे का ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया, इसी को लोकसभा चुनाव को मद्देनजर ये कार्य किया गया, तो क्या लोकसभा पर इसका असर होने वाला है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। चुनाव आ जगह है, आस्था अनुयायी लंबे समय से इस देश में जो है आस्था को लेकर के राजनीति की गई है और राजनीति आस्था से जोड़ी गई है। इसी राम मंदिर मुद्दे पर बहुत लंबे समय तक पार्टियों ने राजनीति की है। पार्टियों ने राजनीति की है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो भी पार्टी आई, किसी भी पार्टी को यह काम करना था, चाहे वो जिस पार्टी का हो, किसी न किसी को तो मंदिर को बनवाना था। अगर इनका सौभाग्य का इनके हाथों से लिखा था, इन्होंने संघर्ष किया, तो निश्चित रूप से सराहनीय है, चाहे जो सरकार करती वह सराहनीय होती। चलिए, थैंक यू सर। क्या परिचय आपका? अतुल पांडे, राज्य कर्मचारी संघ परिषद अध्यक्ष। जानना चाहता हूं कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 300 सालों से चली आ रही राम मंदिर पे हो रही राजनीति खत्म हो गई। लगभग 2024 आम चुनाव होने वाला है लोकसभा का, क्या इस चुनाव का पर इसका कोई असर होने वाला है, बताएं। एक चीज, राम मंदिर आस्था का विषय है जी, और चुनाव राजनीति का विषय है जी, दोनों में इस अंतर। नाते ही मैंने सवाल खड़ा किया है कि लगभग 300 साल राम मंदिर मुद्दे पे राजनीति की गई है। राजनीति की जो की गई वो अलग का विषय है, लेकिन राम मंदिर आस्था का विषय है जी, और चुनाव राजनीति का विषय है। राजनीति और धर्म में दोनों में अंतर है जी। इसका असर जी कुछ लोगों पर पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं चुनाव में बीजेपी का क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि बड़ी हड़बड़ाहट और छटपटाहट के साथ आज पक्का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ये पीठाधीश्वर लोग बता रहे, मैं नहीं किया गया, तो क्या इसका लाभ उनको मिलेगा? जिस काम के लिए उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, क्या इसका लाभ उनको मिलने वाला है या नहीं? अगर यह सोच करके किए होंगे तो उनका विषय है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान जब संपूर्ण हो जाते हैं जी, जब उसकी क्रिया हो जाती है तो उस पर मेरे जैसा व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता है। जी 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 जी, क्योंकि अब हो चुका है जी। बहुत सुनिए, मैं आस्था पे नहीं कर रहा हूँ मैं सवाल। हाँ। मैं चाहता हूँ राजनीति में उसका क्या लाभ मिलेगा वर्तमान पार्टी को। राजनीति की स्थिति, एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन यहाँ हुआ, शिला प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, और दूसरी तरफ मंदिर में प्रवेश राहुल गांधी को रोका गया, नहीं जाने दिया। अब दोनों का क्या असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ये तो हम, क्योंकि देखिए हम न तो बहुत बड़े विश्लेषक हैं जी। अगर मेरे विचार से दोनों चीजें अलग है और राजनीति अलग है। चलिए, थैंक यू सर। क्या परिचय सर आपका? दीनदयाल तिवारी, केंद्रीय प्रवक्ता। मित्रों, आप देख रहे हैं आजीवक न्यूज, मैं जर्नलिस्ट अनिल राठौर। मैं ये जानना चाहता हूं कि 22 जनवरी को जो भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, सामने लोकसभा चुनाव है, क्या इस प्राण प्रतिष्ठा का या इतने बड़े आयोजन का राजनीति पे क्या असर होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या परिचय है सर आपका और क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रेम जी यादव फौजी हूँ जी। क्या कहना चाहते हैं प्रेम जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, राम मंदिर एक आस्था का विषय है, इसमें राजनीति और जो धर्म है दोनों का मिक्सअप नहीं होना चाहिए। यही तो किया गया इस देश में फिलहाल, आप जिसको नकार रहे वही तो किया गया। 1528 से लेकर के 2024 तक इस पे लगातार राजनीति की गई और आप कह रहे हैं दोनों को एक साथ नहीं। यहाँ तो आस्था को भी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, ये तो जनता देख रही है और जनता समझ भी रही है कि जहाँ जनता की आस्था है उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है और ऐसा होना नहीं चाहिए जी। मैं कहता हूं कि जिस तरह से आयोजन किया गया, मेरे देश में भगवान राम के चाहने और मानने वाले बड़ी संख्या में है। पूरे देश में बड़ा आयोजन किया गया, बड़ी तासीर लिखी गई कल के दिन।
तो चूंकि ये बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ाहट और छटपटाहट में सारे पीठाधीश्वर के विरोध करने के बाद ये काम हुआ, तो क्या इसका चुनाव से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है या चुनाव पर क्या असर होगा, क्योंकि चुनाव के लिए ही किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बीजेपी चुनाव में इसकी फायदा लेना चाहती है और ऐसा वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि बीजेपी अगर फायदा लेना चाहती है तो क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं? नहीं, फायदा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए जनता जागरूक है, जनता ये समझती है राजनीति क्या है और धर्म क्या है, ये लोग बेहतर तरीके से जानते हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए राम, आप कह रहे हैं कि नहीं मिलने, मैं कहता हूं कि लंबे समय से बीजेपी धर्म के आधार पे देश की राजनीति कर रही है। आप कह रहे हैं नहीं मिलने वाली, मैं कहता हूं कैसे नहीं मिलने वाली है? मेरे यहाँ तो बहुत सारे लोग राम मंदिर मुद्दे पे बीजेपी को वोट करने वाले हैं। हाँ देखिए, लोग करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि लोगों को एक उम्मीद थी, इन लोगों ने झूठे तमाम वादे किए थे और रोजगार की बातें करते नहीं है, शिक्षा की बातें करते नहीं है, स्वास्थ्य की बातें करते नहीं है, तो अब धीरे धीरे जनता ये समझ गई है कि सिर्फ धर्म से देश दुनिया चलने वाला नहीं है। अब तो रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ही जनता वोट करेगी। थैंक यू। क्या परिचय आपका? मैं प्रेम जी यादव फौजी, वर्तमान में मैं सैनिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ लंबे समय से चली आ रही राम मंदिर मुद्दे की राजनीति लगभग खत्म होती दिखाई दे रही है। सामने अहम चुनाव है लोकसभा का। इस मंदिर के मुद्दे को जिस छटपटाहट और हड़बड़ाहट में निपटाया गया, ऐसा लगता है कि इसका बड़ा कनेक्शन है 2024 के आम चुनाव से। क्या असर पड़ेगा आम चुनाव पर, क्या बताएंगे आप? मुख्य मुद्दा जो रोजी रोटी का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, ये सवालों से महंगाई का सवाल है, इन सबका ध्यान हटाने के लिए ये नया काम समय से पहले किया गया। जिस काम को अभी बाद में होना था, उस काम को सरकार पहले करके उसको क्रेडिट लेना चाह रही है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ सर, जो क्रेडिट लेना चाहती है सरकार, क्या वो क्रेडिट उसे मिलेगा या नहीं? ये तो अभी 3 महीने पे ज्यादा चुनाव है, समय और परिस्थिति की बात है कि 3 महीने बाद क्या परिस्थिति बनता है, क्या स्थिति बनती है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है आज के परिवेश का, वो मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। उस पर उसको मुद्दा बनाना चाहिए। जो किसान का उत्पादन है, जो सरकार ने वादा किया था 3 कानून वापस करने के बाद कि हम MSP लागू करेंगे, ये सब मुख्य मुद्दा है। आप कहना चाहते हैं कि राम मंदिर मुद्दे के साथ साथ विकास का मुद्दा होगा चुनाव के लिए? जो इस समय सरकार का काम है खाली ध्यान डाइवर्ट करना, पूरे देश की मीडिया, पूरे देश के लोग, देश के पूंजीपति जो ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, उसी लिए सब हो रहा है। जी मतलब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुख्य मुद्दे से, क्योंकि चुनाव आ रहा है। क्या परिचय सर आपका? दीवान चंद पटेल जी, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश सचिव। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ राम मंदिर मुद्दा लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है और यह जिस छटपटाहट और हड़बड़ाहट में किया गया ये काम राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो क्या 2024 का जो आम चुनाव है लोकसभा का, उसका इस पे कोई असर होगा क्या? अब ये तो वक्त बताएगा। अभी इस समय कुछ कहना बिल्कुल अंधकार के गर्त में है। और वैसे भी यदि वो राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने ऐसा किया है, तो राजनीतिक लाभ तो अब यहाँ पर खत्म होना चाहिए और उनका पतन निश्चित होना शुरू हो जाएगा। देखिए सर, आप नकार नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी ने 300 सालों से लगभग उस मुद्दे का लाभ उठाया है और आज उसी नाते के सामने लोकसभा चुनाव है, वो चाहती है कि उसको फायदा उसमें उसको मिले। तो क्या पड़ेगा या नहीं, हम जानना चाहते हैं। देखिए, बताया ना कि ऐसी स्थिति में चूंकि अब समस्या उनकी कुछ और क्रिएट करने के उसके रीजन है, कारण है, अन्यथा ये जो है उस पर तो अब खत्म ही होना चाहिए। राजनीति किस बात का, राजनीति तो हमेशा वही करते आए हैं वो। इसके अलावा उनके पास मुद्दा ही क्या था? ना तो महंगाई का, ना बेरोजगारी का, ना इस पर कोई इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में देश पे अब वो उनका राजनीतिक अस्तित्व अब खत्म होने के कगार पे है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार ने आस्था पे ही राजनीति की है? ये सारी राजनीति ये तो जग जाहिर है, इसमें आस्था से ही जुड़ी
राजनीति इन्होंने किया है, बाकी कोई मतलब ही नहीं था देश से। सर क्या परिचय है आप? चंद्रिका प्रसाद, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। 300 सालों से चली आ रही राम मंदिर मुद्दे की राजनीति 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। ये जो काम किया गया 22 जनवरी को बड़ी छटपटाहट में सामने लोकसभा चुनाव का ध्यान में रख के किया गया, तो क्या इस आम चुनाव लोकसभा के चुनाव में इस राम मंदिर मुद्दे का क्या असर पड़ने वाला है? पहले तो आप ये मुद्दा उठा रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। मैं हृदय गौतम, मंडल प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी मंडल बस्ती जी। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मामला है और बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने जो मिल करके ये कार्यक्रम किया है और जल्दी में 2024 के चुनाव से तत्काल में उनको ये डर सता रहा था कि हो सकता है कि 2024 के बाद में मैं रहूं या ना रहूं, तो ये इसका छटपटाहट था, इसलिए उन्होंने पहले किया। दूसरी बात रही, उन लोगों के पास में कोई अपना मुद्दा नहीं है, इसलिए वो धार्मिक मुद्दा उठाते हैं। अब ये धार्मिक मुद्दा ऐसा नहीं है कि ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद खत्म हो जाएगा। उन लोगों का तरह तरह करके मुद्दा लाते रहते हैं। आरएसएस का इतिहास रहा है, इसके पहले तमाम ऐसी घटना करके वो तमाम ऐसी मुद्दा लाते हैं। मेरा सिर्फ इतना सवाल है आपसे, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इस आस्था का असर चुनाव पर क्या पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सिर्फ इस आस्था का कोई मामला है ही नहीं है चुनाव पर, जो आप बता रहे हैं ये आस्था का मामला नहीं है। आपको हम बता दें, इस चुनाव पर जो असर पड़ता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला होता है। ये केवल माहौल क्रिएट करने का मामला होता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। माहौल केवल तैयार किया जाता है और चोरी अंदर कर लिया जाता है। इसका मतलब इस मुद्दे का इस आम चुनाव से कोई लेना देना मुद्दा का नहीं है, केवल माहौल तैयार करना है और ईवीएम के माध्यम से चोरी कर लेना है। क्या परिचय? मेरा नाम हृदय गौतम है, मैं मंडल प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी मंडल बस्ती। थैंक यू सर।